नमस्ते। योग से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज प्रत्येक प्राणी अपने आप में बेचैन है, उसके पास समय नहीं है और हमेशा अशांत अवस्था में अपनी जिंदगी जी रहा है। आज यदि आप सुबह के समाचार पत्र अथवा सूचनाएं पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि सारी दुनिया में अशांति व्याप्त होती जा रही है और इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के मन पर पड़ रहा है। व्यक्ति में किसी को अपने में समाहित करने की, अपने में समाने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। छोटी छोटी बातों को सहजता से स्वीकार कर हम बड़ी बड़ी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, परंतु आज छोटी छोटी बातें बड़ी बन जा रही हैं और आज मानवता का ह्रास तेजी से हो रहा है। जो माता बच्चे को जन्म दे रही है वही उसकी हत्या कर दे रही है। जिस पिता को बच्चे का लालन पोषण, उसके संवर्धन के लिए हर प्रयास करने की अपेक्षा रहती है, वह उसकी हत्या कर दे रहा है। जिन संतानों से हमें आदर, प्रतिष्ठा, प्यार, प्रेम, सुख, शांति की अपेक्षा रहती है, वे बच्चे अपने माता पिता को त्याग दे रहे हैं। ऐसी विभिन्न प्रकार की घटनाएं हमारे इर्द गिर्द में भर गई हैं जो हमारे मन को अशांत कर हमें गलत राह पर ले जा रही हैं और हम प्रत्येक व्यक्ति को शक, संदेह, डाउट के नज़र से देखते हैं, जिससे हमारा मन और अशांत रहता है। हमें श्रद्धा और विश्वास की कमी होती जा रही है। ऐसे समय में योग ही एक सहारा है जो हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है, हमारे शरीर को स्थिर कर सकता है, हमारे मस्तिष्क में शांति स्थापित कर सकता है और हमें आत्मिक शक्ति देकर अध्यात्म की ओर उत्प्रेरित कर सकता है। इसलिए आज हम संकल्प लें कि अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए, अपने जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए कम से कम आधे घंटे का समय निकालेंगे और योग करेंगे। योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की जो क्रिया है वह योग और ध्यान है, जिसे बहुत सीखने की जरूरत नहीं है, उसे केवल अनुभव करने की जरूरत है। आप जिस रूप में, जिस तरह से करना चाहें उस रूप में कर सकते हैं। योग का वर्णन अनेक ऋषि मुनियों ने किया है। पतंजलि का योग सूत्र संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आपके इर्द गिर्द में योग सिखाने वाले, योग के संबंध में चर्चा करने वाले भी अनेक लोग हैं। योग के संबंध में अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं और यहाँ तक कि आप इंटरनेट पे योग की विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न कलाएं आसानी से सीख सकती हैं। इसलिए योग कैसे करें, कब करें, यह आपको निर्धारित करना है। केवल आपको मन में यह संकल्प लेना है कि हम योग करेंगे और योग के माध्यम से अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में और अपनी आत्मा में शांति स्थापित कर स्वयं को प्रसन्न करेंगे और दूसरे को भी प्रसन्न रखेंगे।
आशा है ये आप सदैव प्रसन्न रहने के लिए अपने जीवन में इस साधारण सी पंक्ति को याद रखेंगे कि तरुअर फल नहीं खात है, पक्षी पिए नहीं पानी। पेड़ जो है वो कभी फल नहीं खाते हैं, तरुअर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान। और सरोवर जो है, तालाब जो है, वो अपना पानी नहीं पीता है, नदियां अपनी पानी नहीं पीती हैं। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। और यह हमारा जो जीवन है वह अगर परमार्थ में लगता है तो हमारा जीवन सफल होता है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सदैव प्रसन्न रहेंगे, जीवन में योग कर शांति स्थापित करेंगे और अपने जीवन में सुख समृद्धि और प्रसन्नता के साथ साथ आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।